जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ बोकारो के विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में। चंदन कियारी का इलाका है और आज का दिन खास इसलिए हो गया क्योंकि विनोद बाबू की 102 जयंती जो है वो यहाँ पर मनाई गई और बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए झारखंड के राज्यपाल श्रीमान संतोष कुमार गंगवार जी। हमारे साथ JLKM नेत्री हैं सरोज जी, आइए उनसे बात करते हैं। जोहार मैडम। जोहार, आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड राज्य, पूरे देशवासियों को मेरे तरफ से जोहार जी। कैसा महसूस हुआ आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर? मेरे एक विनोद बिहारी बाबू जो थे 102 साल के जयंती में उनका जयंती मनाने के लिए राज्यपाल, मतलब समझिए कि इस झारखंड राज्य के अंतिम जो होते हैं हम लोग का पदाधिकारीगण वे आए थे। उनके बाद मुख्यमंत्री होते हैं, उनके बाद सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, चेयरमैन होते हैं, जिला परिषद होते हैं, मुखिया वार्ड समिति, वे लोग तो आए ही थे और अन्य अतिथिगण, मीडिया कारीगण जितने भी थे सभी को आए थे। सभी को तहे दिल से मेरे तरफ से जोहार। और 102 जयंती मनाने के लिए इतने लोग पहुँचे थे खाली सिर्फ और सिर्फ विनोद बिहारी बाबू का विचार और धारा में। विनोद बाबू का ऐसा नहीं कि जाति का, पाति का, कोई चीज़ का भेदभाव नहीं किए थे। उनका विचारधारा में इतने लोग आज शामिल हुए 102 जयंती ईयर मनाने के लिए। लेकिन हम लोग को सबसे बड़ा खेद है, दुख है कि उनका बातों का मेरे जो झारखंड वासी जो हम लोग हैं पालन अभी तक से नहीं किए। उनका बातों का अभी तक से हम लोग कुछ परिणाम नहीं दिए, इसलिए बहुत दुखी है, बहुत चिंतित है। हम लोग इसको कैसे साकार बनाएंगे, इसके लिए हम लोग एकजुटता होकर काम कर रहे हैं। कोई जाति पाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, हम लोग निस्वार्थ होकर काम करेंगे और इनका बातों को साकार करेंगे और इनका जितने भी बोल के गए हैं सभी का हम लोग पूरा करेंगे। मैडम, एक और सवाल रहेगा। रेल टेका हुआ कुर्मी जो है झारखंड में ST स्टेटस की मांग कर रहे हैं, कैसे देखती हैं इस पूरे प्रकरण को? क्योंकि ये जो कार्यक्रम हुआ उसके तुरंत बाद हुआ है और पूरा एक जो समीकरण अभी झारखंड का बन रहा है उसमें काफ़ी विरोधाभास नजर आ रहे हैं। कई जो नेता हैं वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर समाज के लिए आगे आए हैं, तो वही कई नेताओं ने पार्टी तक छोड़ दी है। क्या कहेंगे? देखिए, रेल टेका, डहर टेका, ये तो संविधान वाली बात है, ये तो होगा, क्यों नहीं होगा, जबकि इन लोग का था। आज उतना माने शेड्यूल कास्ट होने के बाद अभी 13 जो है 13 में आया, फिर बढ़ते जा रहा है, ये हो रहा है। तो इसका मतलब जन्म पैदा कुछ नहीं होता है, विचार और सोच से होता है। तो हम लोग का ये जो मांग है ये पूरा होगा, क्योंकि हम लोग इसका आंदोलन कर रहे हैं, शुरू से सब करते आ रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। इनका सुनवाई सुनेंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री जो भी हैं अपना ये लोग करेंगे। हम लोग का आंदोलन करना काम है, हम लोग का बात को रखना काम है, विधानसभा में रख रहे हैं। उनमें भी हम मेरा JLKM पार्टी का सुप्रीमो जो है वो बार बार इस बात को रखते हैं। 32 का खतियान ST में लागू करने का कुर्मी समुदाय को ये सब रखते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हो सके हो। धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक और शख्स है, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, इनसे भी 2 शब्द मैं सुनना चाहूँगी। जोहार सर। जोहार जोहार। परिचय बताइएगा। ये हम लोग का ये आज विनोद बाबू के धरती पे जो आज हम लोग का यहाँ पे जो किया गया था कार्यक्रम, हम लोग काफ़ी दिनों से इनका इंतज़ार किए थे और आज हम लोग इस धरती पे जो हमारे विधायक जितना भी हमारे राज्यपाल महोदय आए हुए हैं, तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे चाहते हैं कि जो हम लोग का मांगे हैं उसको पूरा करें, यही हम लोग अपना बातों को यहाँ पे रखते हैं। और इसका आगे चल के हम लोग को बहुत ही अच्छा जो आपका फ़ायदा होगा वो हम ही लोग का होगा, क्योंकि हम लोग झारखंड का धरती हैं और झारखंड का धरती में ये काफ़ी मतलब जो भारत सरकार को अकेले 40% खनिज पदार्थ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग का यहाँ पे बहुत सारा चीज़ खनिज पदार्थ हैं। तो यही हम चाहते हैं कि हम लोग अपना जो झारखंड का बेसिक को अपना मजबूत बनाएं और आगे जाके हम लोग अपना आगे काम करें। धन्यवाद आपका। और इस तरफ मल्लिका, कुछ लड़के हैं। अच्छा, आप भी बात करेंगे सर? नहीं, ये सर एक्चुअली इनको प्रमोट करना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर चल रहा था, उस बीच में तीसरे शख्स की एंट्री हो गई है। जोहार सर। जोहार जोहार सर, परिचय बताइएगा। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार महतो हुआ, हम पेटवार के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? देखिए, आज जो कार्यक्रम जो हुआ इससे काफ़ी मतलब युवा हो गया, युवा शक्ति हो गया और महिलाएं हो गई। इन लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा प्रभावित हुए इस तरह से कार्यक्रम होने से। आजकल
आजकल का जो विनोद बिहारी जो महतो हैं, हम लोगों का झारखंड का निर्माता हैं और झारखंड का निर्माता हैं और झारखंड का निर्माता होने के साथ साथ में हमारे झारखंड की जनता जो है, चाहे किसी भी समुदाय के हो, सारे समुदाय के लोग को पढ़ने के लिए और अपना हक अधिकार को लेने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन कह करके एक स्लोगन कह के गया कि पढ़ो और लड़ो। तो जो भी मतलब वंचित होता था अपना हक और अधिकार को लेने के लिए, उन लोग आज पढ़ करके जैसे जैसे पढ़ते जा रहा है वैसे वैसे अपने हक और अधिकार को लेकर के उन लोग जागरूक होते जा रहे हैं। उसी तरह से अभी आप देख रहे होंगे 20 सितंबर को बहुत बड़ा एक रेल टेका का आंदोलन हुआ। ये आंदोलन क्यों हुआ? विनोद बिहारी महतो का स्लोगन के उनका जो नारा था उसी से प्रभावित होकर के आजकल के युवा लोग पढ़ने लगे हैं और पढ़ते पढ़ते उन लोग लड़ना सीखे हैं और लड़ करके जो उन लोग अपना हक और अधिकार भी मांगना उन लोग शुरू कर दिए हैं। तो उसी के चलते आज 20 सितंबर को भारत का सबसे ऐतिहासिक आंदोलन रेल टेका हुआ और ये रेल टेका जो कार्यक्रम हुआ इससे मतलब साबित हो गया कि आज के युवा विनोद बिहारी महतो जी का स्लोगन का उन लोग अनुकरण कर रहे हैं, उन लोग अनुसरण कर रहे हैं और अनुसरण करके अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। विनोद बिहारी महतो ऐसे व्यक्ति थे जो झारखंड का जो एक भगवान भी कहे जाते हैं वो, और साथ में सांसद भी रहे हैं और सफल अधिवक्ता भी रहे हैं और उनका बहुत सारा इस तरह का उत्कृष्ट कार्य भी है। तो इस तरह का उत्कृष्ट कार्य होने के बाद जो है लोग आज इस तरह का उनका जयंती इतने मतलब विशाल कार्यक्रम का आयोजन जब होता है तो और उसमें महामहिम आते हैं, है ना, महामहिम राज्यपाल माननीय संतोष गंगवार जी का जो आगमन होता है और हमारे समाज के बहुत सारे जनप्रतिनिधि लोग, नेता लोग आते हैं और आ करके उनका जीवन कथा को हम सबों के बीच में रखते हैं। तो इससे आने वाला पीढ़ी और वर्तमान का जो युवा पीढ़ी है इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं और काफ़ी प्रभावित हो करके उन लोगों का भी मतलब जिज्ञासा जागृत होता है कि हम लोग भी अपना जो समय है समाज के लिए हम लोग अपना सहभागिता को प्रदान करें, अपना योगदान दें और अपना योगदान दे करके समाज को एक उत्कृष्ट समाज का निर्माण करें, एक सशक्त, मजबूत और समृद्ध समाज का निर्माण करें। इस तरह का हम लोगों को भी मतलब भावना का जो है जागृत होता है और हम लोग कहीं ना कहीं इस तरह का कार्यक्रम से लोग जो है काफ़ी प्रभावित होने लगे हैं। आजकल झारखंड का कोई भी कार्यक्रम होता है तो महिलाएं हो गया, युवतियाँ हो गए, युवा हो गए हैं और सभी वर्ग के जो हैं उन लोग आ करके पूरे ईमानदारी से और सारा काम छोड़ करके इस तरह का कार्यक्रम में उन लोग शामिल होने का काम करते हैं। उन लोग को समझ में आ गया है कि हमको अब किसी भी चीज़ को लेकर के किसी भी चीज़ को अगर चाहिए तो हमको उसके लिए पढ़ना होगा और पढ़ करके लड़ाई करना होगा, लड़ाई करके अपना हक अधिकार लेना होगा। और जो 20 सितंबर को जो आंदोलन हुआ, ये आंदोलन में ज़रूर सफल होंगे इन लोग। अंग्रेज भी कहा करते थे, है ना, अंग्रेज भी कहते थे कि 200 साल तो हम लोग राज कर लिए, अब कहाँ भारत में इतना उद्यमिता बचा है कि भारत अब यहाँ पे देश को आज़ाद कर सकेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा देश आज़ाद हुआ। आज आदिवासी समाज के लोग हैं, उन लोगों का भी कहना है कि अब 75 साल तक तो आज तक कुर्मी लोग अपना हक अधिकार तो नहीं ले पाया, अब क्या इन लोग में उद्यमिता बचा कि अब ले जा करके ले लेगा, ऐसा उन लोग का कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वर्षों के बाद पता चलेगा कि ये कुर्मी समुदाय जो है शेड्यूल ट्राइब में शामिल हो गए हैं, पुनः अनुसूचित जनजाति में इन लोग शामिल हो गए हैं और शामिल हो करके उन लोगों के जो मतलब मानसिकता में बैठा हुआ था कि कुर्मी आने से हमारा हक अधिकार छीना जाएगा, वो ऐसा कोई बात नहीं होगा। झारखंड प्रदेश जो है पूरा सशक्त, मजबूत और समृद्ध होगा और सिर्फ कुर्मी और आदिवासी नहीं होगा, सभी वर्ग के लोग होंगे, सभी समुदाय के लोग होंगे। और हमारा जो झारखंड जो है 40% जो हमारा मिनरल और खनिज पदार्थ जो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड या फिर प्रदान करने का जो काम करती है, उसका पूरा का पूरा हक अधिकार हमारे झारखंड प्रदेश के सभी वर्गों और सभी समुदायों को होने वाला है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बस एक सवाल इनसे रहेगा मल्लिका। हाँ, बिल्कुल। जोहार सर, आपसे तो मुलाकात हमारी हुई थी वहाँ पर प्रधान खंडा में, चल रहे हैं प्रधान खंडा में हुई थी। अच्छा सर, आपका वीडियो वायरल हो गया है? पता नहीं हमको अभी तक। नहीं काफी नहीं हमको पता नहीं, तो हम झूठ कैसे बोलूँगा? नहीं हम ढोंड है, हम झूठ नहीं बोलते हैं, ये करेक्टर है ढोंड का। सर कैसा रहा आज का कार्यक्रम, कुछ बताइए। आज का कार्यक्रम में जी अब क्या बोलें, बड़े लोगों के खिलाफ में बोलना ज़रा खराब लगता है। सही बात को किसी ने नहीं कहा,
महामहिम ने जी थोड़ा सा सही बात को हो सके उनको लगा हिंट कि हम दे रहे गलत थे। हाँ हिंट दे रहे थे वो हैं महामहिम हिंट दे रहे थे वो नहीं कुछ गलत वो भी बोल चुके उसके बाद उनको हो सके होश में आया उन्होंने सही बात को बोलना शुरू किया जी और सबसे बड़ा बात तो सबों ने जी अब महामहिम क्या करें बेचारे विनोद बिहारी की नतनी है और सब बोलता है पोती है तो क्या बोले नालायक लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है और सारा सब कोई बोलता है स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो तो क्या कभी बोलता है कि स्वर्गीय करमचंद गांधी स्वर्गीय महात्मा गांधी बेवकूफ़ सब मर गए हैं तो सब उसको स्वर्गीय बोल रहा है तो मरे हुए है ये हैं सीधा बोला विनोद बिहारी महतो को श्रद्धांजलि दे रहे एक तो पोती को जो है नसनी को जो है सब पोती बना दिया बहुत दुख लगा हमको बहुत दुख लगा तो गलत जानकारी देने वाले तो ये तो बहुत ही है और कुछ आपने पुष्पांजलि वहाँ पे अर्पित हम तो पुष्पांजलि नहीं हमारा पुष्प होता है पत्ता वाह बिल्कुल मैंने परस पात से दिया क्योंकि हम करम पूजा करते हैं तो धान का पत्ता से बिल्कुल हम जितिया पर्व करते हैं तो धान का पत्ता से हम जोहार पूजा हार पूजा करते हैं तो तुलसी का पत्ता से हम बूढ़ा बाबा का पूजा करते हैं तो बेल का पत्ता से हम जाहिर माई का ग्राम थान का पूजा करते हैं तो सहड़ा पत्ता से फूल जो है सो फल होता है सुंदर होता है उसको तोड़ना नहीं चाहिए हाँ फूल सुंदरता का प्रतीक है तो फूल को तोड़ना नहीं चाहिए फूल से फल होता है फल से हमारा ढोंढा भरता है और उसमें बीज रहता है जिससे कि तोड़ देने से सृष्टि का विनाश हो जाता है ये हमारी बात को सिजुआ कॉलेज के शहीद शक्तिनाथ महतो कॉलेज के स्मारक कॉलेज के बच्चियों ने जावा माइयों ने समझा एक साल पहले तो इस साल 8 महामहिमाओं को आगंतुकों को कॉलेज के जावा माइयों ने जिन्होंने जावा उठाया था आम का पत्ता का माला बनाया था 12 को और सभी गण्यमान्यों को आम का माला आम पत्तों का माला बनाया था और बोला कि सर आपके बात को हम लोग माना कि फूल को तोड़ना नहीं चाहिए फूल सुंदरता का प्रतीक है वो खुशबू देता है उसे तोड़ के हमें विनष्ट नहीं करना चाहिए सृष्टि का विनाश जैसे नहीं होना चाहिए इसलिए हमारा पुष्प पत्ता ही है सर आपसे तो बात करने की इच्छा और है लेकिन धनबाद निकलना है हमें इसलिए आगे चाहूँगी तो आज ये ठीक है विनोद बिहारी जी कटवार जी का जी दिवस है बिल्कुल जन्म दिवस है जी। इनके इस जन्म तिथि को लिखने वाले जोगेश्वर हिंदयार थे इनके हेड पंडित जिनका नाम था जोगेश्वर हिंदयार उन्होंने कुसमाटाड़ यूपी स्कूल में विनोद बिहारी महतो बाप का नाम महिंदी महतो महेंद्र महतो नहीं लिखे थे महिंदी महतो डेट 23 सितंबर 1923 लिखे थे और वो दैट वेरी पर्सन जोगेश्वर महतो वाज द एग्जैक्टली और हार्टिली फॉलोअर्स ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर आप ही बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कहने पर जोगेश्वर महतो ने अपना हेडमास्टरी छोड़ दिए जी और उन्हीं का चेला हुए विनोद बिहारी महतो त्याग की भावना थी लड़ने की भावना थी तो उन्हीं का शिष्य है तो विनोद बिहारी महतो के साथ साथ आज के दिवस को लिपिबद्ध करने वाले जोगेश्वर महतो को भी मैं क्या कहते हैं कोटि कोटि नमन करता हूँ जहाँ भी हो उन मृत आत्माओं को जहाँ भी रहे उनको मैं जोहार करता हूँ धन्यवाद सर